इमरान खान साहब पर जो सख्तियों का एक नया दौर शुरू हुआ है ना, इस पे मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये शुरू होता है 27वीं आईनी तरमीम, आर्मी चीफ को मिलने वाले इस्तिस्ना, उनको मिलने वाली एक्सटेंशन और सीडीएफ का ओहदा, ये इन दिनों में होता है। ये इन चीजों में आपको याद होगा कटाई पड़ गई थी। हर तरफ खबरें भी आ रही थी कि सब कुछ अच्छा नहीं है शहरी इक्तदार में, तो ये हो गया तो वो हो गया। लोग खबरें दे रहे थे, उनका रद्दमल भी आ रहा था। नवाज शरीफ साहब एक्चुअली मेन किरदार थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दिया और बार बार मौका दिया कि अगर आप करना चाहते हैं आर्मी चीफ तब्दील तो आप कर लें, अगर मुल्क को नॉर्मल करना है तो मुल्क को नॉर्मल करने की कोशिश कर लें। मैं फौज के साथ डील नहीं करूंगा, मैं आर्मी चीफ को सख्त तरीन बयान देकर यह साबित कर रहा हूं कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, डू इट। लेकिन नवाज शरीफ को ऐसा आर्मी चीफ नहीं मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस लेवल तक चले गए हैं, इस लेवल तक कोई जर्नैल नॉर्मली जाता नहीं है। तो नवाज शरीफ ने इसी आर्मी चीफ के साथ चलने का फैसला किया और जो कुछ भी सौदेबाजी इनके बीच में हुई, उसके नतीजे में इमरान खान साहब पे सख्तियां आई। मैं आपको एक मरतबा नहीं 100 मरतबा यह बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब बार बार यह कहते हैं मुझे इमरान खान से छुटकारा दिलाया जाए। वो इमरान खान से मुकम्मल और हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। तो ये जितना जुल्म आज हो रहा है, ये जो कुछ भी आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें खाली आप आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ इसके अंदर बराबर के शरीक है। उनकी ज़हनियत बदला लेने की, उनकी ख्वाहिश, और बदला किससे लेना है? नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट में मारा, बदला वो इमरान खान से ले रहा है। तो इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को निकालकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। नवाज शरीफ को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में। लेकिन मियां साहब की ज़हनियत ऐसे ही है, वो हमेशा ताकतवर को सलाम करते हैं, बड़े जूते को पॉलिश करते हैं, और पेशावरी चप्पल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो मियां साहब बस यही है जो टोटल है। और मियां साहब जब बीमार थे ना, अस्पताल में बीमार भी नहीं थे बेचारे, जेल के अंदर उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किए जा रहे थे। तो मैं आज बयानात सुन रहा था, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और पता नहीं कौन कौन से इनके रहनुमा हैं। मैं उनके बयानात सुन रहा था, इनके मुंह लमके होते थे, बॉडी लैंग्वेज ढिल्ली होती थी, बैठ के ऐसे जैसे मर्ग हो गई है। ये मियां साहब के रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो नोहे करते थे। बीमार हो गया, बाहर निकाला जाए, उनका अपना डॉक्टर है, उनके बेटों की बेटियों के सबके बयानात आ रहे थे। और जज गारंटियां मांग रहे थे कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। आज वही अदलिया और वही जजेस सिर्फ ये पता नहीं करवा पा रहे और इसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे कि जनाब एक मरीज को जेल से आधी रात को निकाल कर ले जाया जाता और उसकी फैमिली को आगाह भी नहीं किया जाता और बताया भी नहीं जाता कि प्रोसीजर हुआ क्या और किस तरह हुआ। कोई चीज आगाह नहीं की जाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदालत इसके ऊपर भी बात नहीं कर रही आज। नाज़रीन, जहां मैं जावेद हाशमी साहब के 2 स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है मैंने पहली मरतबा देखा। हालांकि इन्होंने खुद भी बड़ी सख्त जेल काटी है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे साथ भी ये नहीं हुआ। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मरतबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले को इस कदर जहन पर सवार ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगा। फिर साथ ही उन्होंने कहा इसराइल हमास को अब तक डी वेपनाइज या डिसआर्म करने में नाकाम रहा। अब यह ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और इन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर इन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि इन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, लेकिन इसमें एक क्लेम है कि यह सुनने में आया है कि कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करने की ड्यूटी करते हुए वफात पा गए हैं और मौलवी कहते हैं कि इनका जनाजा भी नहीं हो सकता और आसिम मुनीर आपका भी यही हाल होना है। ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी